Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 5th lecture of General Science. जी तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 11 में नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नाउन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी की एक किस्म का दूसरी किस्म में तब्दील होना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है. जेम्स प्रेस्कॉट जोल जो कि पहला साइंटिस्ट था जिसने इस चीज़ को जाहिर किया कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है, हु लिव्ड बिटवीन 1818 एंड 1889, जो 1818 से 1889 तक ज़िंदा रहा. James Prescott Joule, who lived between 1818 and 1889, was the scientist who first showed that energy can be changed from one form to another form. Let us take a few examples to understand this concept. ये जो कंसेप्ट है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी की एक शक्ल जो है वो दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है इसको कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी में, जैसा कि ग्लोइंग बल्ब, एक चमकता हुआ बल्ब, जब आप बल्ब को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है लाइट एनर्जी में, रोशनी की एनर्जी में. हीटर में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जा रहा होता है हरारत की एनर्जी, हीट एनर्जी में, और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में इन एन इलेक्ट्रिक फ़ैन, एक पंखे में जब वो इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोयले को जलाते हैं, वुड लकड़ी को जलाते हैं, कैरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को जलाते हैं, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG भी जिसको हम कहते हैं, जब इसको जलाया जाता है, द केमिकल एनर्जी ऑफ दीज सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. तो इनमें जो स्टोर केमिकल एनर्जी, जो इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हरारत और रोशनी की एनर्जी, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी एग्जांपल जो हमें मिलती है हाइड्रो पावर स्टेशंस में, जहाँ पे क्या होता है मूविंग वाटर जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर को चलाने के लिए, और फिर जनरेटर जो है, जब ये जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. एट हाइड्रोलिक वाटर स्टेशंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड एट सम हाइट. पानी जो है उसको स्टोर किया जाता है ख़ास हाइट पर. व्हेन दिस वाटर is allowed to fall on the vanes of a turbine, it causes it to rotate and produce electricity. हम डायग्राम की मदद से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं. ऊंचे लेवल पे पानी को स्टोर किया जाता है जिसको हम वाटर रिजर्वोयर भी बोलते हैं, ठीक है. वाटर रिजर्वोयर जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है उसका लेवल जो है वो ज़मीन के या समंदरी लेवल, सी लेवल से ऊंचा होता है. अब इस ख़ास पोजीशन पर, यहाँ पर जहाँ पे पानी स्टोर हुआ है, यहाँ पर पानी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इसकी पोजीशन की वजह से. जैसे ही यहाँ से ये खोला जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से मूव करता है नीचे की तरफ, इन टनल से मूव करता है. तो जब पानी मूव करता है नीचे की तरफ आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी मूवमेंट की वजह से. तो जब पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से नीचे आता है तो पानी जब मूविंग वाटर जो है जब इस टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन घूमना शुरू हो जाती है. टरबाइन जो है ये जुड़ी हुई होती है एक जनरेटर से. जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन के घूमने से जनरेटर भी घूमता है, जनरेटर चलता है. जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट होता है वो मूव करता है, रोटेट करता है, जिससे जो है वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको फिर सप्लाई किया जाता है घरों में और फैक्ट्रीज़ वगैरह में. अब यहाँ पर जो वाटर रिजर्वोयर था जहाँ पे पानी को स्टोर किया गया, फॉर एग्जांपल वाटर स्टोर्ड इन डैम, डैम में पानी स्टोर किया गया है एक ख़ास हाइट पर. यहाँ पर पानी में पोटेंशियल एनर्जी है. जब पानी जो है वो नीचे गिरता है तो पानी में मूवमेंट, हरकत पैदा होती है, और हरकत की वजह से पानी में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. अब ये जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है वो उसको कन्वर्ट किया जाता है टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में. टरबाइन घूमती है और टरबाइन के घूमने के साथ जो है वो जनरेटर चलता है. जनरेटर जो है इस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में. तो आप इस पूरे यहाँ पर जो है वो इस डायग्राम में जब आप देख सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी.
Kinetic energy of water is then converted into kinetic energy of turbine. टरबाइन की काइनेटिक या मैकेनिकल एनर्जी फिर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, तब्दील हो रही है जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो है ये हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। और ये जो सारा प्रोसेस है ये यूज़ होता है हाइड्रो पावर स्टेशंस में, जहाँ पे पानी की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। इसको हम रीड कर लेते हैं। डायग्राम की मदद से कंसेप्ट आपको अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसको समझने के लिए। इसको हम अब पढ़ लेते हैं। एट हाइड्रोलिक पावर स्टेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड एट सम हाइट। पानी की बड़ी मकदार जो है उसको किसी ख़ास हाइट, ऊंचाई पर जो है वो उसको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं ख़ास ऊंचाई पर जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। व्हेन दिस वाटर is allowed to fall on the vanes of the turbine, it causes it to rotate and produce electricity। जब ये पानी जो है डैम से नीचे आता है तो हरकत की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो ये टरबाइन को चलाता है और टरबाइन जो है ये फिर जनरेटर को चलाती है। इट causes it to rotate and produce electricity, और जनरेटर के अंदर मैग्नेट के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। What energy changes takes place in this case? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, देखिए ज़रा। एट द हाइट, एक ख़ास ऊंचाई पर, वाटर हैज़, जहाँ पे पानी स्टोर था, वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी में पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स। जैसे ही पानी नीचे गिरा तो हरकत की वजह से पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। This kinetic energy of water is changed into kinetic energy of the turbine। टरबाइन के साथ जब ये पानी टकराया तो पानी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई टरबाइन में, टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दिस इन टर्न इज़ चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर। और जो टरबाइन है इसके घूमने से, इसकी मूवमेंट से, इसकी काइनेटिक एनर्जी से जो है वो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई जनरेटर में। जनरेटर ने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। दिस इन टर्न इज़ चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी है इसको फिर चेंज किया गया इनटू, तब्दील कर दिया गया बिजली की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर की मदद से। अदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन इलेक्ट्रिक बेल्स एंड लाउड स्पीकर्स। बिजली से चलने वाली जो घंटियां हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको तब्दील किया जाता है आवाज़ की एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन अप्लाइंसेस में। लाइट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर सेल्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सोलर पैनल्स में सोलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करते हैं, तब्दील कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की मुख्तलिफ अशकाल जो हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। दस वी कंक्लूड दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक किस्म कैन बी कन्वर्टेड, तब्दील हो सकती है, इनटू अनदर, एंड दिस दूसरी शक्ल में, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की ये जो तब्दीलियाँ हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, टेकिंग प्लेस इन नेचर ऑल द टाइम, और ये कुदरत में, नेचर में, फितरत में ये हर वक्त हो रही होती हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बहुत से मुख्तलिफ ज़राए हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करेंगे नीचे। सबसे पहले है सन, सूरज। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर मौजूद तमाम जिंदा जानदारों के लिए सूरज जो है ये एक सबसे बड़ा एनर्जी का ज़रिया है। प्लांट स्टोर सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसेंसिस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि फूड की शक्ल में पौधे जो हैं वो फोटोसेंसिस के दौरान सोलर एनर्जी को, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी या फूड में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। दिस stored energy in plants is used by all of us in the form of food। और पौधों की ये जो एनर्जी है ये हम सब इस्तेमाल करते हैं खुराक की शक्ल में। Besides this, इसके अलावा all animals also need the sun in several ways। बाकी तमाम जानवरों को भी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ तरह से सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। Scientists have been able to make solar cookers, solar water heaters and solar cells which work on solar energy।
साइंसदानों ने मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स, सोलर सेल्स, जो कि सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर कुकर एंड सोलर हीटर्स आर बीइंग यूज्ड टू कुक फूड एंड फॉर सप्लाइंग हॉट वाटर। सोलर कुकर जो हैं और सोलर हीटर्स ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते हैं, यूज़ करते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए और गर्म वाटर, हॉट वाटर सप्लाई करने के लिए। Solar cells are being used to generate electricity on a small scale for domestic purposes. सोलर सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है घरेलू मकासद के लिए, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये सोलर सेल्स क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर बैटरीज आर यूज्ड फॉर स्पेस फ्लाइट्स। जो खलाबाज होते हैं वो खला में जाने के लिए वहाँ पर सोलर बैटरीज इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के तौर पर। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज एंड ऑटोमोबाइल बैटरीज। सोलर एनर्जी की मदद से डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली अगर कंटामिनेटेड वाटर है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर जब वो साल्ट्स मिक्स हुए हुए हैं, तो पानी को प्योर किया जाता है, डिस्टिल्ड प्योरीफाई किया जाता है, प्योर बनाया जाता है, खालिश पानी हासिल किया जाता है। सोलर एनर्जी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, सूरज से आने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करके पानी को जब वो प्यूरीफाई किया जाता है, खालिश बनाया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर हासिल किया जाता है, जो कि इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में और साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ में इस्तेमाल होता है, और जो ऑटोमोबाइल बैटरीज़ हैं, गाड़ियों की बैटरीज़ में ये डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल होता है। फॉसल फ्यूल्स, सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। Any substance which produces a lot of heat when burnt is called a fuel. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, इन सब्सटेंसेस को हम फ्यूल कहते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी है, कोल, कोयला, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूल्स की। फ्यूल को हम उर्दू में ईंधन कहते हैं। जब इनको जलाया जाता है बहुत सी हीट, जब वो हरारत प्रोड्यूस होती है। Fossil fuels are formed from the remains of plants and animals which are buried underground millions of years ago. फॉसल फ्यूल्स किसे कहते हैं, ये कब बनते हैं, जो पौधों के और जानवरों की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जब ये ज़मीन के नीचे बरिड हो जाती हैं, दब जाती हैं, तो लाखों साल पहले जो प्लांट और एनिमल्स, जो जानवरों और पौधों की जो जिस्म की बाक़ियात हैं, वो ज़मीन के नीचे लाखों साल पहले जो बरिड हो गई थी, उनके अंदर केमिकल चेंज की वजह से, तब्दीलियों की वजह से फॉसल फ्यूल्स जो हैं ये बनते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। कोयला और जो पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जो है ये पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। पेट्रोलियम जो है इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। जब ज़मीन के नीचे से इसको निकाला जाता है तो ये प्योर नहीं होता, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और दूसरी चीज़ें अलहदा होती जाती हैं। तो ये हमारे पास ऐसे फॉसल फ्यूल्स हैं जो पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज़ एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाय बर्निंग फ्यूल सच एज़